हेलो क्लास 10th, वेलकम टू ऑडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया शेपिंग ऑफ द इकोनॉमी 19th सेंचुरी, फिर हमने पढ़ा द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और आज बारी है एक बहुत ही दिलचस्प डिसीज की, दैट इज रिंडरपेस्ट, जो कि था कैटल प्लेग, जो कि जानवरों को, कैटल्स को हो गया था अफ्रीका में। और उसने जो तबाही मचाई उस जगह पर, जो इम्पैक्ट हुआ, वो आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही मजा आएगा आपको ये चीज पढ़ने में। तो देखो, शुरू करेंगे कि पहले अफ्रीका कैसा था, क्योंकि ये जो रिंडरपेस्ट फैला है बच्चों, ये अफ्रीका में फैला है, ठीक है। तो उसके बाद की कहानी क्या हुई ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि पहले अफ्रीका कैसा था। देखो, पहले अफ्रीका बच्चों बहुत ही बढ़िया था। पॉपुलेशन कम थी, लोग कम थे और लैंड बहुत सारा था, उनके पास जमीन बहुत थी, रिसोर्सेज बहुत थे, माइंस बहुत थी, कैटल्स बहुत सारे थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितनी भी पॉपुलेशन अफ्रीका में रह रही थी, उसे कहीं पे भी नौकरी करने की जरूरत नहीं थी, किसी के डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी, वेजेस की जरूरत नहीं थी। वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे। उनके पास ये कैटल्स थे, इनको वो लैंड पे ले जाके रियर कर लेते थे। और कोल माइंस वगैरह वहाँ पे बहुत ज्यादा थी, तो बहुत सारे लोग माइन वर्कर में भी काम करते थे। ऐसा माइन वर्कर्स अपने आप में मस्त थे, एकदम खुशहाल थे, बढ़िया थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। अब लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ये खबर बाकी लोगों को पता चली ना कि अरे अफ्रीका में तो बहुत सारी जमीन है, तो व्हाई नॉट टू गो अफ्रीका। बहुत सारे लोगों को ना उनकी गंदी नजर रहती है दूसरों पर, तो ब्रिटेन की गंदी नजर थी। वहां से उन्होंने धीरे धीरे अफ्रीका को कॉलोनाइज करना शुरू किया, उनकी जमीनों को हड़पना शुरू किया, उनके रिसोर्सेज को हड़पना शुरू किया। अब क्या हुआ, देखो, जब आप कहीं जाओगे, किसी की जमीन लोगे, वहां पे कुछ काम करोगे, इंडस्ट्री लगाओगे, सेटअप करोगे, या एग्रीकल्चर भी करवाओगे, तब भी काम तो करवाओगे ना। तो काम किससे करवाएंगे? खुद से तो काम करेंगे, नाक कटेगी। तो अब क्या चाहिए था? लेबर चाहिए थी भाई काम करने के लिए। अफ्रीका की जमीन हड़पना बहुत आसान था, क्योंकि सीधे साधे लोग थे, उनको दूसरों से मतलब नहीं था, अपने में मस्त थे। तो आसान था लोगों के ऊपर इस तरीके से किसी और जगह पे जाके कॉन्कर करना किसी चीज को, लेकिन सस्टेन करना आसान नहीं था, क्योंकि लेबर नहीं मिल रही थी, काम सॉरी काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लेबर चाहिए। लेबर आएगी नहीं, लेबर क्यों आएगी, जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, तो उसी समय क्या हुआ बच्चों, जो ये कैटल आ रहा था ना बाहर से, ये मीट जो आ रहा था, या कैटल्स जो आ रहे थे बाहर से, जो जितना भी इंपोर्ट हो रहा था अफ्रीका में, असल में क्या हो रहा था कि ये जो मीट खाने का सिस्टम था ना, अफ्रीका में कुछ इन्वेडर्स ठहरे हुए थे। इन्वेडर्स जो हमला करते हैं, इन्वेड करते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो इटालियन इन्वेडर्स थे, ईस्ट अफ्रीका पर उन्होंने इन्वेड किया हुआ था, कब्जा जमा के बैठे हुए थे, उन्हें बहुत शौक था मीट खाने का, वो मीट मंगाते थे। अब वहां से मीट आया और उसमें साथ में आई बाहर से एक बीमारी जिसका नाम था रिंडरपेस्ट। कैटल्स को होती थी ये, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ईस्ट में कैटल, ये बीमारी फैल गई सारे जानवरों को धीरे धीरे करके। भाई बीमारी तो आप कोरोना वायरस समझ लो, कितनी जल्दी फैला है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही फैला रिंडरपेस्ट। ईस्ट में आया, ईस्ट से वेस्ट में कब आया पता नहीं चला। वेस्ट के बाद अटलांटिक कोस्ट में पहुंच गया 1892 में, ठीक 5 साल में केप तक पहुंच गया ये, और 90% कैटल जो पूरे अफ्रीका के थे वो मर गए, डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। और अब ये सोचो, जैसे जैसे कैटल मर रहा है, वैसे वैसे लोग बिल्कुल बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है। आप ये सोचो, जीने का सहारा खत्म होता जा रहा है। 90% लोगों का अगर नौकरी चली जाए आज भारत में, तो क्या स्थिति होगी, आप इमेजिन कर सकते हो, भूखे मर जाएंगे लोग। तो वही स्थिति अफ्रीका में हो रही थी बच्चों, बहुत बुरी कंडीशन आ गई थी। और अब मजे किसको आएंगे? मजे आएंगे उन लोगों को जिन्होंने कॉन्कर कर रखा है अफ्रीका को, क्योंकि अब उन्हें मिल जाएगी जमीन, अब उन्हें जमीन के साथ मिलेगा लेबर, क्योंकि अब उनकी जो कैटल थी, जो उनकी ताकत थी, जो कोल माइंस थे, उनकी ताकत थी, वो खत्म हो गई है। जो कुछ भी बचा है वो सब हथिया लिया है बाहर से आए हुए लोगों ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। और अब बेचारे लोग मजदूरी करने के लिए, गुलाम बनने के लिए इन कॉलोनियल गवर्नमेंट के मजबूर हो गए थे, और अब आ गए थे उनके बुरे दिन आफ्टर रिंडरपेस्ट, ठीक है। बहुत सारी चीजें अभी टेक्निकली रह गई हैं, जो कि अब हम बोर्ड पर देखेंगे, ठीक। चलो शुरू करते हैं, यही कहानी फिर से दोहराएंगे। 1890s में अफ्रीका में एक डिसीज आई, जिसने एक हेवॉक यानी कि बहुत बुरा वातावरण, एक तबाही मचा दी वहां पे।
अबंडेंट लैंड था अफ्रीका के लोगों के पास, लो पॉपुलेशन थी, इसलिए उनके पास कोई वजह नहीं थी कि वो किसी के आगे जाके काम करें, वेज यानी कि मजदूरी करें। 19th सेंचुरी तक बहुत सारा लैंड और रिसोर्सेज जैसे जैसे यूरोपियंस को पता चला, सारे यूरोपियन अपनी अपनी जगह छोड़ के अफ्रीका आने लगे और उन्होंने वहां काम करने की कोशिश की, पर सबसे बड़ी परेशानी उन्हें फेस करनी पड़ी कि उनको लेबर नहीं मिल रही थी काम करने के लिए। ठीक, फिर लेबर मिले क्योंकि जमीन आप आसानी से मिल गई, फ्री की मिल गई है, लेबर की तो दिक्कत है, तो उन्होंने बड़ा षड्यंत्र रचे, पता है क्या किया, बहुत सारी चीजें बदल दी, इनहेरिटेंस लॉ बदल दी। इनहेरिटेंस लॉ क्या होती है, जो पिता का है वो उसके बच्चों का होगा, यही होती है ना। उन्होंने बदल के पता है क्या किया, पिता की प्रॉपर्टी केवल एक बच्चे को मिलेगी, ओनली टू वन चाइल्ड, और अगर किसी एक पिताजी के 5 बच्चे हैं तो एक ही को मिलेगी, और 4 बच्चे हैं बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, अधिकार ही नहीं है उनको प्रॉपर्टी मिलने का, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। वो कहाँ आएंगे, लेबर मार्केट में आएंगे, लेबर करने आएंगे। ठीक है, ये उन्होंने जानबूझ के बदला। फिर उन्होंने हैवी टैक्सेस लगा दिए, जब लोगों पे बहुत भारी भारी टैक्सेस होंगे तो पैसा निकालने के लिए टैक्स का कहाँ जाएंगे, काम करेंगे और नौकरियां करेंगे, लेबर मार्केट में आएंगे, ये किया। कोल माइंस को कन्फाइन कर दिया, यानी कि कोल माइन के वर्कर पहले कहीं पे भी जाके काम कर सकते थे, अब वो नहीं कर सकते, वो मूव ही नहीं कर सकते, जहाँ आए वहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें लोगों के लिए उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की ताकि लोग आके उनको लेबर प्रोवाइड कर सके। 80s तक इन्फेक्टेड कैटल ब्रिटेन से आना शुरू हो गया। अब ये जो कैटल यहाँ आ रहा था, किसके लिए आ रहा था, इटालियंस के लिए आ रहा था, जो उन्होंने की इन्वेड कर रखा था ईस्ट अफ्रीका को। धीरे धीरे करके जंगल की आग की तरह ये फैलता गया, रिंडर पेस्ट। पहले वेस्ट में आया, अटलांटिक कोस्ट में आया, केप में आया। 90% कैटल जो थे वो मर चुके थे इस डिसीज की वजह से इन अफ्रीका। अब अफ्रीका का लोगों का अपना जो एक सेल्फ रिलायंस था, सेल्फ डिपेंडेंसी था, खत्म हो गया, उनका जीने का सारा साधन बर्बाद हो गया। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो कुछ भी बच गया था अफ्रीका में वो सब हथिया लिया, और अब अफ्रीकन पीपल लेबर मार्केट में आने के लिए फोर्स हो गए हैं। और ये इतिहास कहता है जितनी गुलामी और गरीबी अफ्रीका ने देखी है वो वाकई बहुत ज्यादा थी। मतलब लोगों को इस तरीके से उन्होंने फ्री में गुलामी करवाई है ना, इनकी मजबूरी का फायदा उठा के, कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी तबाही मची थी अफ्रीका में, और वो एक रिंडर पेस्ट उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो ये कहानी बिल्कुल नहीं भूलनी है आपको, रिंडर पेस्ट की, जो कि कैटल प्लेग था जिसने अफ्रीका में आके 1890s में बहुत बड़ा एक सीन चेंज कर दिया था अफ्रीका की हिस्ट्री का। तो दिस वाज ऑल फॉर द डे, दिस वाज ऑल इन द टॉपिक फॉर द डे। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स, अपकमिंग टॉपिक्स, और अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।